रुड़की समेत पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को जीना मुश्किल कर दिया है। गर्मी का सबसे ज्यादा असर अब लोगों की सेहत पर दिखाई दे रहा है। रुड़की के अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, कमजोरी, चक्कर और उल्टी की शिकायत लेकर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। खासकर बच्चे और बुजुर्ग इस भीषण गर्मी की चपेट में आ रहे हैं। सुबह से ही चुभती धूप और लू जैसे हालात लोगों को बेहाल कर रहे हैं। बढ़ते तापमान के बीच सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है। डॉक्टरों के मुताबिक शरीर में पानी की कमी, अधिक पसीना और लंबे समय तक धूप में रहने से लोग तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल रुड़की के सीएमएच डॉक्टर ए.के. मिश्रा का कहना है कि गर्मी को हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता है। लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचना चाहिए। भरपूर पानी और तरल पदार्थ लेने चाहिए। साथ ही हल्के सूती कपड़े पहनकर सिर ढककर ही बाहर निकलना चाहिए। डॉक्टर्स ने खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। फिलहाल गर्मी से राहत के संकेत कम है। ऐसे में सावधानी ही बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, मतलब इसी के अंदर बॉडी का थर्मोस्टेट या फिर टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर होता है। इसका काम होता है हमारे शरीर के तापमान को एक रेंज के अंदर बना के रखना। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो लगभग 96 से 98, 99 तक फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मेंटेन करता है। लेकिन जब ये टेम्परेचर बढ़ जाता है, लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर ये टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग हीट स्ट्रोक या फिर लू लगना। तो लोग बाहर धूप में काम करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, हमारे किसान हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा धूप में काम कर रहे हैं, उनकी बॉडी ये थर्मोस्टेट को मेंटेन नहीं कर पाती है। होता क्या है, नॉर्मली जब हमें गर्मी लगती है तो गर्मी लगते हुए हमें पसीना आता है। पसीने आने की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन होता है। लेकिन अगर ये पसीना प्रॉपर नहीं आ पा रहा है या फिर हमारा थर्मोस्टेट एक लेवल से ऊपर चला गया है, तो हमारे शरीर में कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, जिन सिम्टम्स को बोलते हैं हम लोग हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स। क्या क्या होते हैं वो? इसके अंदर चक्कर आना, उल्टी, सिर में दर्द होना, घबराहट होना और बेहोशी हो जाना। प्रिकॉशन लेने के लिए सबसे पहले तो नियमित समय समय पे पानी पीते रहना है। अगर आपको प्यास भी नहीं लग रही है तो भी आपको हर घंटे में 1 से 2 ग्लास पानी ज़रूरी है पीने। दूसरी चीज़ है कपड़े, हल्के रंग के आपको कपड़े पहनने हैं। तीसरी चीज़ है, कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा छाँव जैसी स्थितियों में रहो और दोपहर के टाइम में धूप में निकलने से बचना है आपको। बिल्कुल, बच्चों पे और बुजुर्गों पे बहुत ज़्यादा असर इसलिए होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। कहीं न कहीं अगर हम बात करें, इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से बॉडी उस टेम्परेचर रेगुलेशन को और उस चीज़ को मेंटेन करने में सक्षम नहीं हो पाती उतना जितना कि यंग एडल्ट्स में होती है। इस साल सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट में जो है मरीजों की संख्या देखी जा रही काफ़ी बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ गई है। देखिए, ये संख्या इस बार इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जो अगर हम अभी की बात करें तो इसके अंदर द ग्रेट एल नीनो इफ़ेक्ट जो है वो देखा जा रहा है, जो कि लगभग 30-35 साल के अंतराल के बाद में दोबारा देखा जा रहा है। इससे पहले एल नीनो इफ़ेक्ट देखा गया था। इसके अंदर होता क्या है, जो हमारा धरती का टेम्परेचर रेगुलेशन है वो करती हैं हमारी सी बॉडीज़, जिसे हम कहते हैं हमारे समुद्र या नदियाँ, ये सब मेंटेन करती हैं। लेकिन जब ये प्रॉपर हीट को डिसिपेट नहीं कर पाती, ऊपर टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाती, तो ये टेम्परेचर धरती के ऊपर बढ़ जाता है। इसके बढ़ने की वजह से जो अमूमन तापमान है, जैसे इस बार का हम देख रहे हैं, लगभग 43 डिग्री के आसपास है और लगभग इसे 55 डिग्री के ऊपर क्रॉस करने की अंदेशा जताया जा रहा है। तो इसकी वजह से इस बार हीट स्ट्रोक के पेशेंट सभी अस्पतालों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ, गर्मी बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ी है, मरीजों की संख्या बढ़ी है और कई मरीज जिनको लू लगा है, इस तरह के मरीज आ रहे हैं, तो उनको सलाह ये दी जाती है कि वे खूब पानी पिएं, ठंडे स्थानों में रहें, गर्मी से बचें, फुल बाजू के कपड़े पहनें और बाज़ार में जो भी फल उपलब्ध है उनमें फलों में ताज़े फल खाएं, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, पानी का इस्तेमाल खूब करें। लिक्विड ज़्यादा लें। जिस तरह से बच्चे और बुजुर्गों को ज़्यादा देखा जा रहा है कि उनके ऊपर ज़्यादा, हाँ, ये गर्मी का असर ज़्यादा बुजुर्गों पे या बच्चों पे होता है, तो उनको खास सावधानी बरतनी चाहिए। तो डायरिया वगैरह के कोई अभी तो उतने केस डायरिया के नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसमें उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, पेशाब कम होना, ये सब परेशानियाँ आती हैं। क्या लक्षण हो जाते हैं ज़्यादा जैसे गर्मी लग जाती है? ज़्यादा गर्मी लगने से कई बार चक्कर आना, प्यास लगना, पेशाब कम होना, बेचैनी होना, ये सब लक्षण आते हैं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।